नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक जादुई और दिल को सुकून देने वाली कहानी। ये कहानी है कैनवास और नींद का जादू, एक ऐसी यात्रा जो आपको सपनों और रंगों की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए हम साथ में एक ऐसी जादुई रात की शुरुआत करते हैं जिसमें नींद के साथ साथ हम अपने अंदर छिपे रंगों को भी तलाशेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी हमारी नई कहानी से वंचित न हों। अब आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का दिल बहुत प्यारा था और वह अपनी माँ पापा का लाडला था। वो एक खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन एक समस्या थी, उसे नींद बहुत मुश्किल से आती थी। वो हर रात अपनी बिस्तर पर लेटकर घंटों कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो पाती थीं। उसका मन हमेशा किसी न किसी विचार में डूबा रहता। कभी वो स्कूल के बारे में सोचता, तो कभी उसके दोस्तों के साथ खेल की बातें। पर जब भी उसे नींद की जरूरत होती, उसका दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता था। आदित्य की माँ ने बहुत कोशिश की थी कि वह जल्दी सो जाए, लेकिन कभी भी उसका मन शांत नहीं हो पाता। वे उसे कहती, आदित्य, सोने से पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपनी आंखें बंद करो। पर आदित्य का मन कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता था। ये समस्या आदित्य के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह स्कूल में भी थका थका सा महसूस करता, क्योंकि उसे सही तरीके से नींद नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब आदित्य बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी नींद और उसके सपनों के बीच कुछ गहरे और जादुई संबंध हैं। तभी उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। एक रात जब आदित्य अपनी बिस्तर पर लेटा हुआ था, वह अचानक एक चमकते हुए कैनवास को देखता है। वह कैनवास हवा में लहराता हुआ उसके पास आ रहा था। यह कोई साधारण कैनवास नहीं था, बल्कि एक जादुई कैनवास था जो रंगों और सपनों से भरा हुआ था। इस कैनवास पर हर रंग अपनी अलग कहानी बयान कर रहा था। कुछ रंग शांत थे, जैसे नीला और गुलाबी, जबकि कुछ रंग बहुत ही रोचक और उत्साह से भरे हुए थे, जैसे पीला और हरा। आदित्य हैरान होकर उसे देखता रहा। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा, और फिर उसकी नजरें कैनवास के किनारे बैठी एक परी पर पड़ी। वह परी बहुत ही प्यारी और मोहक लग रही थी। उसके बाल सफ़ेद थे और उसका चेहरा एक अद्भुत चमक से भरा हुआ था। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सपना हूँ, और यह कैनवास तुम्हारे नींद और सपनों की दुनिया का दरवाजा है। आदित्य चौंका हुआ था। ये कैनवास क्या है? और आप क्या कर रही हैं यहाँ? सपना ने उसकी तरफ एक मीठी मुस्कान के साथ देखा। ये कैनवास तुम्हारे मन का है। ये वही कैनवास है जो तुम्हारे सपनों को रंग देता है। हर रात जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारे मन में कई तरह के विचार होते हैं, और ये विचार इस कैनवास पर रंगों की तरह फैल जाते हैं। आदित्य को ये सब समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरा मन कभी शांत नहीं होता। सपना हंसी और बोली, तुम सही कहते हो आदित्य, लेकिन अगर तुम अपने मन की चिंताओं और विचारों को रंगीन और हल्के बनाएं, तो तुम्हें शांति मिल सकती है। कैसे? आदित्य ने पूछा। सपना ने धीरे से हाथ फैलाया और कैनवास की ओर इशारा किया। देखो, तुम अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। जब तुम अपने दिमाग को शांति और संतुलन में लाते हो, तो ये कैनवास रंगों से भर जाता है। ये रंग तुम्हारे नींद को आकार देते हैं और तुम्हारे सपनों को सुंदर बना देते हैं। आदित्य ने कहा, क्या सच में यह इतना आसान है? सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे अभ्यास में लाओ तो तुम अपने मन को रंगीन बना सकते हो। ये तुम्हारी कल्पना और विचारों पर निर्भर करता है। आदित्य ने फिर सपना से पूछा, अगर मैं ये समझ पाऊं तो क्या मेरी नींद बेहतर हो जाएगी? सपना ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने मन में हल्के और शांत रंगों को लाओगे, तो नींद खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें कभी भी जागकर यह नहीं लगेगा कि तुम्हारी नींद अधूरी है।
अगली रात आदित्य ने सपना के शब्दों को याद किया। वो अपने बिस्तर पर लेटा और गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने की कोशिश की कि वह किस तरह से शांत और रंगीन विचारों को अपने मन में ला सकता है। मैं बादलों के ऊपर उड़ रहा हूँ, आदित्य ने सोचा। मेरे चारों ओर सूरज की हल्की रोशनी है और मैं उसमें डूब रहा हूँ। धीरे धीरे उसने अपने मन में सुनहरे रंगों को महसूस किया। उसके बाद उसने सोचा कि वह एक बड़े जंगल में है, जहाँ हर पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। वहाँ हवा बहुत ठंडी थी और उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक आरामदायक कंबल में लिपटा हुआ हो। आदित्य को ये सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि वह गहरी नींद में डूब गया। उसकी नींद शांत थी और उसे किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी नहीं थी। वह सपनों की दुनिया में पूरी तरह खो गया था और उसे लगा जैसे वह एक जादुई जगह पर पहुंच चुका हो। जब आदित्य गहरी नींद में था, उसने देखा कि वह एक खूबसूरत जगह पर है। चारों ओर हरे भरे बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और आसमान में नीला रंग था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वहां एक नदी बह रही थी और उसके पास एक छोटे से पुल पर एक परी खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे आए? परी ने आदित्य से पूछा। आदित्य मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ अपनी आंखों की बंद करके आया हूँ। परी ने हंसी में कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों को तो यहाँ कोई भी ले आता है, लेकिन ये जगह केवल उन लोगों के लिए है जिनका मन शांत होता है। क्या ये जगह सिर्फ सपनों में है? आदित्य ने पूछा। हाँ, ये जगह सिर्फ सपनों में होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत सच लगता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम इसे महसूस कर पाओगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, कैनवास और नींद का जादू। आशा है कि इस जादुई यात्रा ने आपकी रात को और भी खास बना दिया होगा। अब जब भी आप सोने जाएं, याद रखिए, नींद का जादू हमेशा आपके साथ है। बस अपने मन को हल्का और रंगीन बनाइए और नींद अपने आप आपके पास आ जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी दिलचस्प और जादुई कहानियाँ लाकर सुनाएं। आपका धन्यवाद और शुभ रात्रि।